Myself डॉक्टर जेडी अंसारी एंड आई एम ए लैप्रोएंडोस्कोपिक सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा एंडोस्कोपिक यूरो सर्जरी में किसी भी प्रोसीजर के दौरान हम कितने तरह के मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम नेकेड आई से देखते हैं तो हमें ऊपर देखने के लिए अपने सर को ऊपर, नीचे देखने के लिए सर को नीचे, दाएं देखने के लिए सर को दाएं और बाएं देखने के लिए सर को बाएं घुमाना पड़ता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिजिड एंडोस्कोप की मदद से देखते हैं तो ये जो रिफ्लेक्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। अगर रिजिड स्कोप से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऊपर देखने के लिए हमें स्कोप को नीचे करना पड़ता है, नीचे देखने के लिए हमें स्कोप को ऊपर करना पड़ता है, दाएं देखने के लिए हमें स्कोप को बाएं घुमाना पड़ता है और बाएं देखने के लिए हमें स्कोप को दाएं घुमाना पड़ता है। और ये जो मूवमेंट रिफ्लेक्स हैं, ये जो हमारे नेचुरल रिफ्लेक्स हैं नेकेड आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उससे टोटली डिफरेंट है। यही वजह है कि जब कोई ज़िंदगी में पहली बार सिस्टोस्कोपी करता है और जब वो स्कोप को यूरेथ्रा के अंदर इंट्रोड्यूस करता है तो सेंट्रल विज़न अचीव करने के लिए उसे मल्टीपल टाइम करेक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। रिजिड एंडोस्कोप से जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो किसी भी पॉइंट पे हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। और जो हमारा मूवमेंट होता है एंडोस्कोपिक यूरो सर्जरी में किसी भी प्रोसीजर के दौरान किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए, वो इन्हीं 3 एक्सिस के अलोंग होता है। लैप्रोस्कोपी के कंपेयर में जो एंडोस्कोपिक यूरो सर्जरी होती है वो असिस्टेंट डिपेंडेंट उतनी नहीं है। वो इसलिए कि जब हम एंडोस्कोपिक यूरो सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो कैमरे का मैनिपुलेशन हम खुद करते हैं और जब कैमरे का टिप टारगेट तक पहुंच जाता है और वो हमारे सेंट्रल विजन में आ जाता है तो हम कैमरा सिस्टम को अपने लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर देते हैं और फिर राइट हैंड से इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेशन का काम करते हैं किसी भी यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए। इसमें असिस्टेंट का सिर्फ इतना काम होता है कि वो आपको इंस्ट्रूमेंट देने का काम करता है, बाकी कैमरा आप खुद मैनिपुलेट करते हो, इंस्ट्रूमेंट आप खुद इंट्रोड्यूस करते हो। तो कैमरा दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंडोस्कोपिक यूरो सर्जरी है वो असिस्टेंट डिपेंडेंट उतनी नहीं है जितनी कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये एक रिजिड सिस्टोस्कोप है जो कैमरा सिस्टम से अटैच्ड है। जब भी हम स्कोप को पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, यूरेथ्रा के अंदर, ब्लैडर के अंदर, यूरेट्रिक ओपनिंग से होते हुए यूरेटर के अंदर, तो इसे इन मूवमेंट बोलते हैं। हम इन मूवमेंट के दौरान स्कोप को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और आउट मूवमेंट के दौरान हम स्कोप को बॉडी से विड्रॉ करते हैं। तो ये एक मूवमेंट हो गया इन एंड आउट जो हम जेड एक्सिस के अलोंग परफॉर्म करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हम जो मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो राइट एंड लेफ्ट, और वाई एक्सिस के अलोंग जो हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो अप एंड डाउन। एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ये मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें एक सॉलिड बेस की ज़रूरत पड़ती है जो पिवोट की तरह काम कर सके, जिसके अलोंग हम ये मूवमेंट परफॉर्म करें। जब भी हम सिस्टोस्कोपी के दौरान पेनिस को होल्ड करते हैं और स्कोप को मीटर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो सॉलिड बेस का काम करता है वो हमारा थंब काम करता है। और जैसे ही हम यूरेथ्रा से होते हुए ब्लैडर के अंदर एंटर कर जाते हैं, हम पेनिस को छोड़ देते हैं और पिवोट का काम प्यूबिक बोन करती है। फिर हम प्यूबिक बोन को
पिवोट की तरह इस्तेमाल करते हुए यूरेट्रिक ओपनिंग से यूरेट्रोस्कोप को यूरेटर के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे विड्रॉ कर सकते हैं। हमें अगर ऊपर देखना हो तो हमें स्कोप को नीचे करना होगा, नीचे देखना हो तो हमें स्कोप को ऊपर करना होगा, हमें दाएं देखना हो तो स्कोप को बाईं साइड मूव करना होगा, और हमें अगर बाईं साइड देखना हो तो स्कोप को दाहिनी साइड मूव करना होगा। अगर हमारा ये टेलीस्कोप 30 डिग्री का है तो हम एक मूवमेंट कैमरा हेड और ऑकुलर फनल के जंक्शन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आइदर कंप्लीटली डाउन और कंप्लीटली अप मूवमेंट। ब्लैडर के अंदर सिस्टोस्कोप इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर हमें लेफ्ट लैटरल वॉल देखनी होती है तो हम इस फाइबर ऑप्टिक केबल को या टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमें लेफ्ट लैटरल वॉल दिखाई देती है, और जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड करते हैं तो हमें राइट लैटरल वॉल दिखाई देती है। अगर हम इसे कंप्लीटली डाउन कर दें तो हमें डोम दिखाई देगा, और कंप्लीटली एज इट इज अप कर दें तो हमें ट्राइगोन और रिट्रोट्राइगोनल एरिया दिखाई देते हैं। इन आउट मूवमेंट हम पेशेंट के बॉडी के अंदर स्कोप को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। राइट, लेफ्ट, अप, डाउन जो मूवमेंट होता है, और 30 डिग्री टेलीस्कोप के केस में जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है, इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज डिफरेंट एंगल में बनाते हैं। हम इन सारे मूवमेंट की मदद से ऑब्जेक्ट का इमेज XY प्लेन में अपनी आंखों के सामने वर्टिकली क्रिएट करते हैं, ताकि हम इंडोस्कोपिक यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकें। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज XY प्लेन में आपकी आंख के सामने कंप्लीटली वर्टिकल हो बट रोटेटेड हो, तो आप उस इमेज को हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे? जब रिजिड सिस्टोस्कोप और कैमरा हेड को एक साथ रिस्ट जॉइंट पे हम रोटेट करते हैं, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो पूरी की पूरी इमेज रोटेट करती है। हम किसी भी रोटेटेड इमेज को कैमरा हेड और रिजिड सिस्टोस्कोप को रिस्ट जॉइंट में एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो वो इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यूरेट्रिक स्टैंटिंग के दौरान यूरेट्रिक ओपनिंग के इमेज को रोटेट करके हॉरिजॉन्टल करने के लिए समटाइम हम ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट लैटरल वॉल, राइट लैटरल वॉल कर्व्ड होती है। समटाइम इसके प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए हमें स्कोप को रोटेट करना पड़ता है। अगर हम रिजिड सिस्टोस्कोप को कैमरा हेड के साथ रिस्ट जॉइंट पे 180 डिग्री रोटेट कर दें तो इमेज इन्वर्ट हो जाएगा। इंडोस्कोपिक यूरो सर्जरी में हम ज़्यादातर जो प्रोसीजर करते हैं वो ल्यूमेन के अंदर परफॉर्म करते हैं। किसी स्टोन को हमें ब्रेक करना हो या किसी ग्रोथ को हमें एब्लेट करना हो, जब हम ल्यूमेन के अंदर कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन का ओरिएंटेशन इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप अगर स्कोप को कंप्लीटली भी घुमा देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जितने भी मूवमेंट होते हैं, इन, आउट, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और रिस्ट पे रोटेशन, इनका मेन मकसद होता है
स्कोप को पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करके टारगेट तक पहुंचना और उसे सेंट्रल विजन में लाना, ताकि हम प्रोसीजर इजीली परफॉर्म कर सकें। ये जितने भी मूवमेंट होते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम जब डमी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे कॉन्शियस लेवल से सब कॉन्शियस लेवल और स्पाइनल लेवल पर डेवलप हो जाते हैं। आवर सेंटर इज फुली डेडिकेटेड फॉर लैप्रोएंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग. If you are interested, you can contact us. Thank you for watching.